अभी हम पटना में है जो हमारे साथ खुशबू राय जी जुड़ चुके हैं। कल चिराग पासवान जी के रोड शो था जंदाहा में, उसमें चिराग पासवान जी बोले थे 5 लाख वोट से इस बार हम लोग जीत रहे हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। देखिए, चिराग पासवान, पहली बात तो चिराग पासवान है कौन, ही बताइए। चिराग पासवान के सर के नहीं, चिराग पासवान के नाम के आगे से अगर रामविलास पासवान हटा दिया जाए तो चिराग पासवान का कोई अस्तित्व है? आप हमें बताइए ना, कोई अस्तित्व है? अगर वाकई उनमें काबिलियत है, अगर वाकई चिराग पासवान में दम है, औकात है, हम चैलेंज कर रहे हैं चिराग पासवान को, तो वो अपने दम पे सांसद ही लड़के दिखा दे। बहुत सारे सांसद हैं, निर्दलीय भी लड़ जाते हैं। इस बार कई सांसद निर्दलीय लड़े हैं। गुलाब यादव निर्दलीय लड़े हैं। अगर आप ददन यादव की बात कर लीजिए तो ददन यादव निर्दलीय लड़े हैं। पप्पू यादव निर्दलीय लड़े हैं और ऐसे कई, पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। किसी का टैग नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान का औकात है तो बीजेपी से हट के, वो भी छोड़ दीजिए, बीजेपी से हट के उसी पार्टी से जो इनका एलजेपी पार्टी है, वो उससे ही लड़के दिखा दे, फिर उनको उनका औकात पता चल जाएगा कि चिराग पासवान का क्या औकात है। जो वो बोल रहे हैं 5 लाख से, और 5 लाख वो रामविलास पासवान की बात कुछ और थी और चिराग पासवान का बात कुछ और है। चेहरा सुंदर होने से वोट नहीं मिल जाता है, समझे? चेहरा सुंदर होने से वोट नहीं मिलता है। वोट के लिए चेहरा के साथ साथ दिल, दिमाग सब सुंदर होना पड़ता है, जो उनमें कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। क्योंकि जिस सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में कोई घटिया नेता है तो वो बिहार का चिराग पासवान है, जो बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के लोगों के साथ, बिहार के पासवान समाज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनको यूज कर रहा है। पासवान, हमें पता है पासवान समाज अभी भी हमको गाली देंगे क्योंकि हम उनके चहेते नेता चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि चिराग पासवान पासवानों के नेता नहीं है। वो एक फॉरवर्ड के साथ है ना जी, मनुवादू के साथ जुड़े हुए हैं ना। हाँ जी। कौन है? बीजेपी क्या है? आरक्षण का विरोध किए थे ना। अगर वाकई चिराग पासवान चाहता कि पासवान का भलाई हो, पासवान समाज आगे आवे, तो पासवान समाज के लिए कुछ करता ना। आज तक चिराग पासवान ने पासवान समाज के लिए क्या किया है, आप हमें बता दें। नेता इसीलिए हमने बोला था कि घटिया नेता वो इसलिए है क्योंकि उनका जमीरे मर चुका है, और जिस इंसान का जमीर मर जाए वो इंसान दुनिया का निहायती सबसे बड़ा घटिया इंसान होता है। जिस इंसान ने अपने पिता की कदर नहीं की, जिस इंसान ने अपनी माँ का कदर नहीं किया, हम उस माँ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पत्नी एक और है तो वो भी तो उनकी माँ हुई ना। उस माँ का कदर नहीं किया। जिस इंसान ने अपनी बहन, 2 बहन है उनकी रामविलास पासवान से, वो भी तो उन्हीं की बहन हुई। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और की बहन हो गई, उषा और आशा। उस बहन का उन्होंने सम्मान नहीं किया। ना वो भाई अच्छे बन पाए, ना वो बेटा अच्छे बन पाए, और ना ही वो एक पासवान समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो किस हिसाब से आप लोग को चिराग पासवान दिखता है कि वो एक अच्छा नेता है? हमको यही समझ में नहीं आता। हम इन पासवान समाज से, इन दलित समाज से एक सवाल करना चाहते हैं कि पासवानों के हित में अगर चिराग पासवान ने एक काम किया हो तो हम कल से बोलना छोड़ देंगे उसके लिए। तुम बस हमको ला के दिखा दो। आरक्षण विरोधी चिराग पासवान, 5 सीट मिला चिराग पासवान को। आप हमें बताइए कि एक पासवान समाज को उसने टिकट दिया हो अपने जीजा को जमुई में छोड़ के, तो टिकट देने का समय आएगा तो तुम जीजा को टिकट दोगे। टिकट देने का समय आएगा तो तुम नोट पे बड़े बड़े जाति के समाज के लोगों को टिकट दोगे, सिंह जी को, फलना जी को, ढिमकाना जी को। और जब वोट लेना रहेगा तो तुम मुंह फाड़ के आओगे पासवान समाज के पास वोट लेने के लिए। इसको शर्म उड़म आता है कि नहीं आता? हमको तो यही समझ में नहीं आता है कि इतना बेशरम दुनिया में कैसे हो सकता है। यही था ना चिराग पासवान, जब रामविलास पासवान जी डेथ किए थे तो ये एक्टिंग कर रहा था मरने के बाद। वीडियो क्लिप वायरल है कि नहीं है? तो जरा सा सोचिए कि जिस इंसान को जरा सा भी अफसोस नहीं है अपने पिता के निधन का, इनफैक्ट वो जिम्मेदार है अपने पिता का निधन का, क्योंकि उनके पिता एडमिट थे हॉस्पिटल में। इलाज सही से नहीं होने के कारण रामविलास पासवान जी आज इस दुनिया में नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। और मरने के बाद इसकी घिनौनी हरकत तो देखिए, वो इसके, अच्छा चिराग पासवान का एपी के लोगों ने नहीं, इस गधे ने, चिराग पासवान जैसे जैसे गधे लोगों ने अपने पिता के सभी चीजों को बर्बाद कर दिया। अपनी सिर्फ उत्तराधिकारी बनने के चक्कर में ये पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया। जिस एलजेपी पार्टी के नाम पर ये लोगों को बड़गलाता है, जिस रामविलास पासवान के, उस दिन भी नामांकन भरने आया था तो रामविलास पासवान का नाम लिया था। इसको जरा सा भी, इस इंसान को शर्म नहीं है कि हम रामविलास पासवान जी के नाम पे जो वोट बटोर रहे हैं, उस रामविलास पासवान जी का अस्तित्व हमने मिट्टी में मिला दिया। ऐसा नालायक बेटा को आप लोग नेता कहते हैं महाराज। ये चमचा है, चाटुकार है, मोदी जी का क्या है बोले, गंदे हनुमान मोदी जी के कह रहे हैं, मोदी जी का चाटुकार है। ये मोदी जी का दल्ला है, चाटुकार है। मोदी जी
को एकदम पॉलिश लगाते रहता है, मोदी जी ये मोदी जी वो। अब कोई भी आदमी, सिंपल सा लॉजिक है, किसी का बड़ाई जीवन भर करते रहेगा तो थोड़ा सा बदले में उसको कुछ ना कुछ दे देगा। इतिहास गवाह है कि जो भी किसी का गुलाम बना है ना, उसको कुछ ना कुछ, गुलाम को राजा कुछ ना कुछ दे देता है। तो वही हाल है, ये गुलाम बना हुआ पैर पकड़ के बैठे रहता है, मोदी जी रटते रहता है, तो मोदी जी बदले में कुछ दे देते हैं। और अलग से अगर इसके पास जरा सा भी अपनी कोई टैलेंट हो तो आप हमें बता दीजिए। चिराग पासवान जी नामांकन करने गए थे हाजीपुर, कहीं ना कहीं पासवान समाज भी नाखुश है चिराग पासवान से। जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माला चढ़ाए थे, उसके बाद चिराग पासवान समाज के लोगों ने 51 किलो दूध से बाबा साहेब को नहलाया गया, क्योंकि अछूत है कि बोले चिराग पासवान फॉरवर्ड के नेता है, क्योंकि बाबा साहेब को सही तो कहा, इसमें गलत कहाँ से? अब चिराग पासवान की माँ क्या है? भूमिहार समाज से है, सब जानते हैं, ये तो हम नहीं कह रही, आपने खुद बता दिया, वो सब जानते हैं। भूमिहार नहीं, शायद ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज से उनकी माँ आती है। चिराग पासवान का जन्म शादी से पहले हो गया। रामविलास पासवान की शादी हुई है 82 में, और 1982 में, 1 मिनट रुक जाए, हम डाटा बता देते हैं, हम हवा में बात कर रहे हैं, उस प्रमाण हमारे पास है। जिस इंसान के, चिराग पासवान की जो माँ जो थी, उनकी शादी से पहले चिराग पासवान का जन्म है, वो हम प्रमाण आपको दिखा देते हैं। हमारे पास इस बात का प्रमाण भी है, ठीक है। जब आप जाइएगा और गूगल पे क्योंकि हम बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेवकूफ़ों को नहीं समझ में आता तो हमको नहीं पता। 31 अक्टूबर 1982, दिखाइए कैमरा, ठीक है, 31 अक्टूबर 1982, ये हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप कैमरे पे दिखा दीजिएगा। 31 अक्टूबर 1982 को इस इंसान का जन्म हुआ है, और इसकी जो माँ है, इसकी माँ से शादी हुआ है रामविलास पासवान का 83 में, 83 में शादी हुआ था। आप हमें बताइए, वो भी स्क्रीनशॉट हम आपको दे देंगे, आप उससे। चिराग पासवान हाजीपुर मेरा पुश्तैनी सीट है। पुश्तैनी सीट कोई किसी का नहीं होता है। जमुई में क्या कर रहे थे 10 साल से? क्यों छोड़ दिया हाजीपुर को? आप क्या समझ के रखे? मजाक? मतलब जब मन करेगा आप चले जाइएगा, कभी जमुई, कभी बांका, कभी नालंदा, उसके बाद जब मन करेगा आप आ जाइएगा। अगर वाकई आप हाजीपुर को पुश्तैनी सीट मानते थे तो 10 साल क्यों नहीं लड़े थे? असल में चिराग पासवान जानते थे कि हम जो है वहां से नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। उनके चाचा थे, वहां से जीते हुए थे, तो वो लड़ रहे थे कहाँ? जमुई में। जमुई में 10 साल रह गए, 10 साल जमुई को लूट लिया, जमुई को बर्बाद कर दिया। अब वो जानते हैं अब तो हमको जमुई से वोट मिलेगा नहीं। अब सिंपल सी बात है कि कहीं से आपको तिबारा वोट कब मिलेगा? जब आपने कुछ अच्छा किया हो। जाके देखिए कैसे जमुई की जनता आज उन्हें गाली दे रही है। तो जमुई में उन्होंने कुछ किया नहीं, तो जमुई से भाग के आए हाजीपुर, ताकि हाजीपुर के लोगों को तो उतना सच्चाई नहीं पता होगा, तो फिर से हम हाजीपुर के लोगों को बरगलाएंगे, फिर से हाजीपुर के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, और फिर से हम यहाँ सांसद बन जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस बार इनका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार पासवान समाज भी समझदार हो चुके हैं, और पासवान समाज इस चीज को समझ रहे हैं। जितने भी शिक्षित पासवान समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट इनका अपना जीजा साधु पासवान है ना जी, वो विरोध कर रहे हैं। अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो इनका अपना जीजा काहे इनका विरोध कर रहा है? काहे विरोध कर रहा है? आप हमें बताइए। आपने देखा कि तेजस्वी का विरोध किसी उनका कोई जीजा कर रहे हैं? आपने देखा कि उनका मामा जी तो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मामा जी साधु यादव जी इससे पहले कर रहे हैं। एक मामा जी, 2 मामा जी है, एक मामा जी साधु यादव का विवाद 20 में हुआ था। अभी विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी दिखाइए आप हमें, अभी कोई विरोध कर रहे हैं? अभी नहीं है। बीच में अनबन हर परिवार में होती है, वो एक आम बात है। जब इनका चिराग पासवान के चाचा से अनबन नहीं हुआ था, पार्टी टूटा नहीं, कितना कुछ हुआ दोनों के बीच में, इनके ही पशुपति पारस के साथ अनबन नहीं हुआ। तो देखिए, परिवार में अनबन हर किसी का परिवार में होता है, वो अनबन हुआ था। लेकिन अभी आप हमें दिखाइए मौजूदा स्थिति में, अभी आपने देखा है कोई स्टेटमेंट उनके मामा का विरोध करने का? हम नहीं देखे हैं, अभी नहीं ना कर रहा है। लेकिन इनका अभी लोकसभा चुनाव में साधु पासवान हर एक मंच पर जाके कह रहे हैं साहब लगेंगे, हाँ सॉरी मिस्टेक से बोल दिए, साले साहब लगेंगे। हर एक स्टेज पे जाके साधु पासवान इनका विरोध कर रहे हैं। तो आप ही हमें बताइए ना कि ये कितना अच्छा बेटा हो सकते हैं जिसका अपनी बहन और अपना बहनोई विरोध कर रहा है? आप हमें बताइए। मैडम ये बताइए, एनडीए से, अब एनडीए से देख सकते हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान के चाचा है पशुपति पारस, उनको एक भी सीट कहीं से नहीं मिल पाया है। तो कहाँ से मिलेगा? पशुपति पारस को तो पहले ही मना कर दिया गया था, वो भी तो हम क्या बोले। देखिए बात है ना, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जितनी भी छोटी पार्टियां बिहार में है उसका अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। चाहे वो पशुपति पारस की पार्टी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो। इनफैक्ट मुकेश सहनी की पार्टी का स्थिति उन्होंने क्या किया ये आपको अच्छे से पता होगा। इनफैक्ट मुकेश सहनी जी अभी सब जगह जा रहे हैं और बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और ये चीज हमने पहले कहा था मुकेश सहनी जी, आप जहाँ जिस उम्मीद से हैं वहां आपका उम्मीद कभी पूरा
होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कभी भी बैकवर्ड दलितों का पार्टी नहीं हो सकता, वो दलितों का अच्छा भला कभी नहीं कर सकता। लेकिन एन मोमेंट में मुकेश सहनी ने सही फैसला लिया और आज वो राजद के साथ है। आज वहां देखिए कि राजद के साथ उनको कितना सम्मान मिल रहा है। राजद में उनको 3 जगह भी मिल गया, 3 सीटें भी दी गई और उसके साथ साथ उनको सम्मान देखिए ना कि कितना मिला। वहां उनकी कोई पूछ नहीं थी, यहाँ उनको इतना सम्मान मिल रहा है। और वहां उनके साथ क्या किया गया ये पूरा बिहार जानता कैसे उनके ही विधायकों को तोड़कर अपने में मिला लेकर इनको बर्बाद करने का प्लानिंग था वहां पे, इनफैक्ट कर भी दिया गया था। तो जितनी भी छोटी देखिए बड़ा समुद्र में पता है क्या होता है, जो बड़ी मछली होती है ना वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो सेम अभी भारत का सीन यही है, यहाँ लोकतंत्र नहीं चल रहा। यहाँ जो बड़ी पार्टी है वो चाह रही है कि कैसे हम छोटी पार्टी को निगल जाए, उसके बाद हम एक तरफा राज करें। तो बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि जितनी भी छोटी पार्टियां, क्योंकि देखिए छोटी छोटी पार्टी 3 को 4 को 5 को विधायक अगर ले आएगा तो परिस्थिति का सरकार बनेगा। आपको याद है कि अभी जीतन राम मांझी अगर यहाँ पे नहीं देते तो सरकार नहीं बनता नीतीश कुमार का उनके साथ। उसी प्रकार 20 में हो रहा था, जब मुकेश सहनी अगर नहीं देते वहां पे सहमति तो नहीं बनता सरकार। तो बीजेपी इस चीज को समझ रही है कि जब तक छोटी छोटी पार्टियां रहेगी हम अकेले वहां पे सरकार नहीं बना पाएंगे, और जो छोटी पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि सरकार किसका बनेगा। अगर वो उसके साथ चली जाएगी तो उसका सरकार बन जाएगा, और अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मेरा सरकार बनेगा। तो कैसे हम इन झंझट से बाहर निकले, तो वो जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उसको निगलने का काम कर रही है। मुकेश सहनी का पार्टी तो वो बर्बाद कर चुकी थी, अब उनका अगला वारी है जीतन राम मांझी। 1 सीट दिया मांझी जी को, क्यों? पूरा बिहार में 1 सीट के लायक थे जीतन राम मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वो उनकी सहमति से सरकार टिकी हुई है, उसको एगो टिकट दे के आप कर दिए, पूरा हो गया उससे। उपेंद्र कुशवाहा को 1 टिकट दिए और वो टिकट पे घात लगा दिए पवन सिंह को भेज के कि पवन सिंह निर्दलीय वहां से लड़ रहा है। वो सीट बेचारा का बर्बाद हो गया, उनका अस्तित्व भी खत्म। जीतन राम मांझी के साथ वही किया, मुकेश सहनी के साथ वही किया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ वही किया, सबके साथ वही किया। आप हमें एक एग्जाम्पल बताइए। और चिराग पासवान को रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, दलित समाज को बरगलाना और दलित समाज को बेवकूफ बनाना। चिराग पासवान को अपने में रखकर और आज दलित समाज को बेवकूफ बीजेपी बना रही है। और इनफैक्ट दलित समाज के जितने भी अशिक्षित लोग हैं वो बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन जितने भी शिक्षित लोग हैं, आप जाइए समाज में और जो शिक्षित लोग हैं, अगर 10 शिक्षित लोग खड़ा कर दीजिए, अगर 6 शिक्षित लोग, अगर 10 में से 5 का होता है ना 50-50, अगर 6 शिक्षित लोग चिराग पासवान को सपोर्ट कर दिया तो फिर आप जो बोलिएगा सो। लेकिन हाँ, वो अशिक्षित की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो सिर्फ बेवकूफ बन रहे हैं, उनको आके एक बार मिल लिए, हाथ मिला लिए, घूम लिए, बरगला दिए, वो बरगला जा रहे हैं। लेकिन जितने भी शिक्षित लोग हैं आज चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं।